हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट जियोलॉजी 23 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन C2C ई कॉमर्स है? तो ईबे और पेपाल दोनों ही ई कॉमर्स का उदाहरण है C2C, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान की गई थी? तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत जो है वो 1970 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में कई मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि हर्षवर्धन जो है उन्होंने बनाया था मतंगेश्वर मंदिर। उसके बाद यशोधर्मन की बात करें तो उन्होंने बनाया था चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद बात करें धंगदेव की, तो इन्होंने बनाया पार्श्वनाथ मंदिर और अन्य अनेक जैन मंदिर जैसे घंटाई मंदिर, और इसी के साथ विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया। तो ये सारे जो मंदिर हैं, लगभग अधिकांश मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 AD में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी थी? तो इनको सौंपा गया है कृषि विकास कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये हमारे पास सीएम रह चुके हैं 13 वर्ष से अधिक तक, और प्रथम बार ये सीएम कब बने थे? 2005 में। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था शहडोल में, और इसी जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया था। पैसा एक्ट लागू किया गया था, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। कुटीर द्वीप कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? कुटीर द्वीप कार्यक्रम जो है वो सौर फोटोवोल्टिक से संबंधित है। अगर प्रथम सोलर पार्क की बात करें तो सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे? राजगढ़ में है। वहीं तैरता हुआ सोलर प्लांट की बात करें तो वो कहाँ पे? खंडवा ओंकारेश्वर डैम। और सबसे बड़े सोलर प्लांट की बात करें तो वो कहाँ पे? रीवा गुड़। ठीक है। और सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 25-26 की बात करें तो 8वां स्थान है। क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देश में वर्ष 22-23 में कौन सा स्थान था? तो 22-23 की बात करें तो चतुर्थ स्थान था, लेकिन वहीं अभी 25-26 के आंकड़ों की बात करें तो 8वां स्थान है। और पवन ऊर्जा में 7वां स्थान है 3500 मेगावाट क्षमता के साथ में। रमुआ सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला, तो रमुआ सिंचाई परियोजना ग्वालियर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें बारना परियोजना, तो ये कहाँ पे? रायसेन में है। और एक बीना सिंचाई परियोजना है जो कि सागर जिले में है। बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी, जहाँ पे एकमात्र तेल रिफाइनरी है मध्य प्रदेश की। 9th क्वेश्चन है, सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा कौन सी है? तो अगर सबसे बड़ी सोशल मीडिया की बात करें तो वो है फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए। बिहार की विधायक एवं निशानेबाजी खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस ओलंपिक 2024 में करेगी? तो श्रेयसी सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2023 में कितना गुना बढ़ा? तो वर्ष 2001 से 2023 में 15 गुना लगभग बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम उम्र में 3 अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाला और 2024 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो ये था कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन नंबर डी। कोदो कुटकी क्या है? कोदो कुटकी जो है ये एक अनाज है, मोटा अनाज बोला जाता है, जिसमें कि अगर ओडीओपी की बात करें तो कोदो कुटकी किसको मिला है? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली। वहीं मिलेट क्वीन की बात करें तो कौन है? लहरी बाई, मिलेट क्वीन। ठीक है। और इसी के लिए सरकार द्वारा रानी दुर्गावती अन्न योजना करके एक योजना है, जिसका कि कार्यकाल केवल 25-26 तक ही रहेगा। और इसके तहत जो भी
मोटे अनाज की खेती करेगा उसको पर क्विंटल 1000 रुपये बोनस दिए जाएंगे, ऐसी ये योजना है। 1857 की क्रांति के समय सेना नायक रामभोल और वंदन चाचा किस स्थान से क्रांतिकारी लड़ रहे थे? तो ये थे विजय राघवगढ़, कटनी में आता है ये। और यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद प्रसिद्ध थे, यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे विजय राघवगढ़ से। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल तो सत्यनारायण सिंह जो है वो 1977 में पहला लगा था राष्ट्रपति शासन, उस समय पे सत्यनारायण सिन्हा थे। और वहीं बात करें दूसरा जो है वो 1980 और तीसरा 1992 में लगा था। ये कुंवर महमूद अली थे तीसरे वाले राष्ट्रपति शासन के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कृषि, रिटेल और लॉजिस्टिक अप्रैल से रिलेटेड वेबसाइट पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर कृषि के लिए हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक ही जगह पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एक का सेकेंड जो है यहीं पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है? तो ये है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। मेघनगर एवं जग्गाखेड़ी विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं? तो मेघनगर की बात करें तो ये हमारे पास इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में आता है। जग्गाखेड़ी तो देखिए मेघनगर जो है एक रेडियो केंद्र भी है जो कि कहाँ पे है, झाबुआ में। मेघनगर रेडियो केंद्र भी है झाबुआ में। और जग्गाखेड़ी की बात करें तो ये मेगा फूड पार्क है जो कि कहाँ पे है, मंदसौर में है, दालोदा। ठीक है, और ये बात कर रहा है विकास केंद्र की, तो विकास केंद्र है उज्जैन और इंदौर क्षेत्र में। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता ने किया था? तो ये किया था एमएस अणे ने। वहीं जंगल सत्याग्रह जो है 1930 में कई जगह पर हुआ था, जैसे कि बात करें बैतूल के घोड़ा डोंगरी, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंजन सिंह कोरकू। उसके बाद टूरिया जंगल सत्याग्रह सबसे प्रथम जंगल सत्याग्रह है, ये कहाँ पे हुआ था, सिवनी में हुआ था। मुंह का लोहार जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे टूरिया जंगल सत्याग्रह में। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो इसको कराया गया है रीवा के महाराजा रघुराज द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार क्या कहलाता है? ये है नवाई। इसके अलावा नवाखानी भी कहा जाता है। नई फसल जब आती है तो उत्सव मनाया जाता है। बाकी लालू काज की बात करें तो इसमें सुअर की बलि दी जाती है जो कि गोंडों द्वारा मनाई जाने वाला पर्व है लालू काज। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर महेश्वर की बात करें तो महेश्वर की खोज की थी एच डी सांकलिया ने, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि महेश्वर जो आता है वो आता है नर्मदा घाटी में और नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण करता है एच डी सांकलिया। उसके बाद बात करें नागदा की तो ये ए आर बनर्जी ने की है, ये भी सही है। नवदा टोली एम डी खरे द्वारा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है क्योंकि नवदा टोली जो है वो आता है महेश्वर में और इसकी खोज किसने की है, सर्वेक्षण किया है एच डी सांकलिया ने। वहीं बात करें अगर एम डी खरे की तो एम डी खरे और आर बी जोशी दोनों ने मिलकर 1964 के लगभग आदमगढ़ का सर्वेक्षण किया था जो कि पशुपालन का साक्ष्य है। यहाँ से कुत्ते के साक्ष्य मिले थे यहाँ से सर्वप्रथम। और अगर आदमगढ़ की खोज की बात करें तो आदमगढ़ की खोज करी थी मनोरंजन घोष ने 1920 में। वहीं सर्वेक्षण किया था आर बी जोशी और एम डी खरे ने, और इसी के दौरान इनको 25,000 प्लस उपकरण भी प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से। की लॉगर्स होते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के अनुसूचित वन क्षेत्र वनावरण का क्रमशः कितना प्रतिशत रहा है? तो अगर हम बात करें 2021 के अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम
अभी नए आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो नए आंकड़ों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आरक्षित वन जो है वो कितना है? आरक्षित वन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आरक्षित वन है 65.4%। वहीं संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित है हमारे पास 32.8% और अन्य श्रेणी में आता है 1.8%। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है 25% भाग में वन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन एवं उत्तर कोरिया के किम जोंग के बीच किस विषय के लेकर समझौता हुआ है? तो ये हुआ है सैन्य सहायता को लेकर समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश से किस जिले में सर्वाधिक हैं? तो अगर बात करें तो कृषि कार्यरत जो जनसंख्या है वो रीवा की सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की तो वो भी कहाँ पे थी? रीवा में। और अगर टोटल कार्यरत जनसंख्या की बात करें तो 43.5% जनसंख्या मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यरत है। केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? उसको मदद करता है NIC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में, शूटिंग अकादमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं भोपाल में बात करें तो मल्टी स्किल पार्क है जो कि सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया गया है। भारत का पहला मल्टी स्किल पार्क जो कि कहाँ पे है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं तो ये ऑप्शन दे रखा है मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है और ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे वर्षा जल के तेज बौछार बाहर ली जाती है। तो दोनों ही एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देजला देवड़ा नहर निम्न में से किस नदी पर संबंधित है? तो ये देजला देवड़ा नर्मदा की सहायक नदी कुंडा पर संबंधित है जो कि दक्षिण ओर से नर्मदा में आके मिलती है। जैसे ये नर्मदा है तो दक्षिण की ओर से नर्मदा नदी में मिलती है कुंडा, उस पर है देजला देवड़ा नहर। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है? तो ये करता है सोफिया जो है वो व्यक्तिगत का मतलब चेहरे की जो अभिव्यक्ति है उसका अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें रश्मि नामक एक रोबोट है जो कि हिंदी भाषी रोबोट है, पहला हिंदी भाषी रोबोट। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं हैं? तो मोहन यादव जी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था तो कितनी सीटें थी? 40। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 29, जिसमें से SC को 4 और ST को 6 आरक्षित है मध्य प्रदेश में। और उमा भारती की बात करें तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये शुभारंभ हुआ था 2012 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इस भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव या राजकीय पर्व घोषित किया गया है 2025 में और ये मनाई जाती है भील जनजाति द्वारा। विशेष रूप से झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिलों में मनाया जाता है भगोरिया हाट। वहीं कोरकू की बात करें तो ये मनाते हैं मेघनाथ पर्व, जिसमें कि ये खम्ब सॉन्ग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? तो मंजीरा जो है वो घन वाद्य यंत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो डी का फर्स्ट आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा और बी का आएगा सेकंड 26 जून ही आएगा और सी का थर्ड ही आएगा। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और फोर्थ का आएगा डी का फोर्थ
तो ये सॉरी डी का फर्स्ट आना चाहिए, डी का फर्स्ट होगा। तो डी का फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, डी का फर्स्ट है 1 अक्टूबर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं एथरनेट पोर्ट और पेपरनेट पोर्ट, दोनों ही इसमें सही आंसर माने गए हैं। बारना घाटी योजना किस जिले में है, तो ये है रायसेन जिले में, बेतवा नदी की सहायक नदी है बारना। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, बेतवा नदी निकलती है रायसेन से अबेदुल्लागंज तहसील। कुपरा गांव और फिर यमुना में मिल जाती है। एलोन मस्क के सैटेलाइट का नाम क्या है, इसका नाम है स्टारलिंक, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी के मिलेट उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ पे, मंडला में है। इसको ओडीओपी मिला है कोदो कुटकी, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी के बाएं तट की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। बाया मतलब कि दक्षिण ओर से जो नदियां मिलती है उसको बोलते हैं बाया तट। तो दूधी, तवा, शक्कर, कुंडा या कुंडी, ये जो नदियां हैं ये है हमारे पास दक्षिण की ओर से मिलती है, जबकि ये जो है कटनी से निकल के दाईं ओर की नदी है। बाकी पूर्णा जो है वो तो इसकी सहायक है नहीं, पूर्णा ताप्ती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा केंद्र मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो मैग्नीज में भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो इसकी प्रमुख खदानें बालाघाट में, भरवेली, तिरोरी, रमरमा, तो ये तीनों तो इसमें शामिल है। रामनाई जो है वो मैग्नीज से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, तो 14 सदस्य नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है, तो धारा 42 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के, एनबी लोहानी। वहीं इसकी बात करें तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था 73वां और 74वां संशोधन, और मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था 25 जनवरी 1994, और जून में ही मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने कि 73वें संशोधन के तहत और 74वें संशोधन के तहत चुनाव करवाए थे। 2024-28 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस समूह को मिले हैं, तो टाटा को मिला है ये, सौभाग्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी आर्थिक कल्याण योजना, और इसके तहत 10,000 से लेके 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के व्यक्ति को ये सेवा मिल सकती है। 7% इंटरेस्ट रेट पे 10,000 से लेके 1 लाख तक का इनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अगर बात करें टंट्या भील स्वरोजगार योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना, तो ये चलाई जा रही है 2013 से, जिसमें कि 5% इंटरेस्ट रेट पे 25 लाख या फिर 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति को यह सुविधा मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, तो मंडला का दुर्ग जो है उसको जल दुर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सिंगोरगढ़ जो है वो दमोह में आ जाता है, किसने बनाया था, संग्राम शाह, गोंड शासक। उसके बाद ग्वालियर का दुर्ग जो है किलो का मोती है। रायसेन दुर्ग वही दुर्ग है जहाँ पे शेरशाह सूरी ने पूरनमल राजा की हत्या कर दी थी और उनसे दुर्ग छीन लिया था। मुगल शासक बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को
किलो का मोती कहा है? तो बाबर ने कहा है ग्वालियर दुर्ग को किलो का मोती। असीरगढ़ की बात करें तो असीरगढ़ जो है अकबर की अंतिम विजय है। अकबर की अंतिम विजय है जो कि कहाँ पे है? बुरहानपुर। मांडू दुर्ग जो है वो धार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य मानकर पूजा की जाती है? अभी मैंने बताया था कोरकू जनजाति जो है वो मेघनाथ पर्व मनाती है और ये स्वयं को रावण का वंशज भी मानती है। वहीं अगरिया की बात करें तो लोहासुर है इनके प्रमुख देवता। ये लौह शिल्प का कार्य करती है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह एमपीपीएससी के पार्ट ए की मैंने प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।